संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। ओम शांति। और गीतों को सुनकर तो जैसे गीता का लोगों को आनंद आता है। आनंद क्या आता है? अल्पकाल के लिए उन्हें कुछ शांति का अनुभव होता है। तो हम जब इन गीतों को सुनते हैं तो हमारे रोम रोम में उस शिव बाबा की यहाँ याद आती है और मन खुशी में झूम जाता है। वैसे ही बाबा के जो अनमोल रहस्य हैं उनकी गहराइयों में हम चले जाते हैं। कई दफा हम कहते हैं कि हमें 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, लेकिन जो 3 सर्टिफिकेट लेने हैं जिनमें से एक सर्टिफिकेट ये है कि सब हमसे संतुष्ट हों। संतुष्ट होना तो एक अच्छी बात है, उसका सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, वरना उसके बिना तो पास विद ऑनर्स कहला नहीं सकते, फेलियर ही कहलाएंगे। परंतु उसके से भी अधिक अगर जाएं तो सबके मन से दुआएं निकले। बड़ी बात तो यह है कि केवल संतुष्टि ना हो, ऐसा नहीं कि केवल वो हमसे नाराज ना हो, हमारे साथ उनका कोई मनमुटाव ना हो, कोई अनबन ना हो, कोई मतभेद। गीत बने हुए हैं, तुम्हारे साथ का अनुभव निराला है। जिन्होंने बाबा के साथ जीवन के अनमोल दिन बिताए वो अनुभव तो अविस्मरणीय हैं। उन जैसे अनुभव दुनिया में कहीं नहीं हो सकते। लोग एडम और ईव की कहानी बताते हैं, ब्रह्मा और सरस्वती के शब्दों से शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन जिनको मौका मिला उन विभूतियों के साथ रहने का, उनका व्यवहार, उनका उठना बैठना, उनके मन की स्थिति, उनका देखना निहारना, उनके बोलने का तरीका, जो सारा कुछ था, काम कराने का तरीका, आगे बढ़ाने का तरीका, वो तो दुनिया में कहीं देखने को मिल नहीं सकता। तो इसलिए वो एक जीवन की अनमोल निधि है जिसका कोई मोल नहीं, कोई मुकाबला नहीं उस चीज से। तो वो मन से निकलता है, उसको कोई भुला नहीं सकता। अगर कोई तलवार लेकर भी कहे, जैसे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के लिए कहते हैं कि जब उनको दीवार में चुनाया जा रहा था तो उनको कहा गया कि अल्लाह अकबर बोल दो, ये कलाम बोल दो और हम तुम्हें कई रियासतों का नवाब बना देंगे। नहीं तो देखो बाकी 2-4 ईंटों की ही ऊंचाई रह गई है, गर्दन तक तो तुम आ गए हो दीवार में, अब इसके बाद खत्म हो जाओगे, क्या फायदा, क्यों किसी के बहकावे में आते हो। तो उन्होंने क्या कहा, कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जो लगन थी, जो उनकी तत्परता थी, जो उनके मन में एक विश्वास था, वो अटूट था। और वो जिसका जितना गहरा अनुभव होता है उसके लिए वो क्या कुछ करने को तैयार नहीं होता। तो वो भी जो हमारे साथ रहें, बजाय इसके कि वो ये कहें कि ये तो निकम्मा आदमी है, अरे आपको पता नहीं, लोग इसके विषय में बहुत अच्छी बातें कहते हैं, हमसे पूछो जो हम इनके साथ रहे हैं, ये तो बहुत दुख देते हैं, हमें रुलाया है, कई बार हमारे आंसू आए हैं और हमें सिताया है, इन्होंने तंग किया है। हमारे लिए कोई ये कहे इस संगम के जीवन में जब हमने भगवान को प्राप्त किया है जो सुख और शांति का दाता है,
ये टेंशन फ्री तो बहुत मामूली छोटी सी बात है, लेकिन कोई गदगद हो जाए हमसे मिलकर और कहे कि अरे भाई ऐसे व्यक्ति तो मैं ढूंढ रहा था दुनिया में, कहीं दिखाई नहीं देते थे, मैं तो निराश था। लोग कहते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि रची और हमें मालूम नहीं था, हम समझते थे कि यही सृष्टि होगी जो भगवान ने रची है। और जब हम यहाँ के लोग देखते थे तो हम समझते थे भगवान को कोई अच्छे इंसान बनाना ही नहीं आता। अब हमको मालूम पड़ा कि भगवान ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें बनाया है, तुम्हारे जैसे आदमी बनाता है। हम मानते हैं कि भगवान है और हमें किसी सबूत की, तर्क वितर्क की, वाद विवाद की, फिलॉसफी की, लॉजिक की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसको कहा जाता है कि हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ऐसे हों जो सबके मन से दुआएं निकलें। साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार